हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम ज्योग्राफी के सारे ऑल पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास है 3। पहले भी 2 क्लास अपलोड कर दी हैं। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी, गंडक, सोन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सोन नदी। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन है, जो कि 780 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 है, शांत घाटी किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है केरल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? सुरू नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका सुरू नदी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हुगली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है पीरपंजाल में, जास्कर में या कराकोरम में? तो आंसर इसका है कराकोरम। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के बाल्टिस्तान के क्षेत्र में कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 वर्ग किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। यह कराकोरम पर्वत श्रृंखला हिस्से से होकर गुजरती है। कराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन के क्रमशः गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्र तक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी, मकालू श्रेणी, राजमहल की पहाड़ियाँ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज ए, मैकाल श्रेणी। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमरकंटक एक पवित्र एवं गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से 1067 मीटर पर है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है? प्रयागराज, भोपाल, कोलकाता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर है प्रयागराज। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार हैं। गंगा का उद्गम गौमुख हिमालय से हुआ है, जो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। बात करें गंगा नदी की, तो ये बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें पटना सबसे ज़्यादा लंबाई है 99 किलोमीटर। उसके बाद भागलपुर में ये 97 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? गंडक, कोसी, काली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका काली। नेक्स्ट, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्तांतरित सुगौली बिहार में के संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, चाप झील या ऑक्सबो झील पाई जाती है? हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है नदी घाटियों में, रिवर वैलीज में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौप झील या ऑक्सबो लेक नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज आवर्धन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रभावित होती है। ये मोड़ नदी विसर्ग कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्ग को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्गों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखिर झील या चापाकर झील कहते हैं। नेक्स्ट, चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है?
मिथनकोट, तांदी, अहमदपुर, स्याल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका मिथनकोट। नेक्स्ट, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। यह अखनूर, जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिथनकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? काली नदी, पोनानी, पेरियार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है पोनानी। नेक्स्ट, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपर्युक्त दी गई नदियों में पोनानी यानी कि भरतपूजा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर है और कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5179 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 32 बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, इनमें से कोई नहीं। ये 2 बार पूछा गया है, एक बार 69 बीपीएससी में, एक बार टीआरई 2 में। तो इसका आंसर होगा 30 मीटर। नेक्स्ट, गंडक नदी का दूसरा नाम है बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। तो आंसर है इसका नारायणी। नेक्स्ट, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? उमार मांझी, मंदार, हेहल, नगड़ी। आंसर इज नगड़ी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए जोग शरावती, बी कपिलधारा कावेरी, सी धुआंधार गोदावरी, डी एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका डी एक से अधिक। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर, जबकि कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 है, लिखपानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखपानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखपानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यान हो कि लेखपानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र में उत्तर से दिशा से मिलती हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ पूर्व की ओर बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, अरुणाचल में प्रदेश में इसे दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेग, मानव, तीस्ता, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन,
एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर है वनारोपण, एफोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 123वां, 133वां, 140वां या 100वां या इनमें से कोई नहीं। आंसर है 133वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर, कोरोमंडल तट पर या छोटा नागपुर का पठार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका कोरोमंडल तट। आंसर इज बी। नेक्स्ट थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री मध्य अक्षांश, 10 डिग्री उत्तर या 15 डिग्री मध्य अक्षांश, 16 डिग्री या 21 डिग्री, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका 15 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रवार्ता के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना, उपोष्ण या भूमध्य सागरीय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उपोष्ण जलवायु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसके 2 से अधिक ज़्यादा राज्य विस्तार हैं। यहाँ प्रति 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है 46, जीटी प्रवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कहाँ है? मेघालय का पठार, पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी कमी लगी हो क्लास में या आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।